हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हम वीडियो में डिस्कस करेंगे हमारे जितने भी हमारी इंटरनेशनल और नेशनल हेल्थ एजेंसीज़ हैं उनके शॉर्ट नोट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। शॉर्ट नोट्स मैंने बना रखे हैं ताकि जो आपको एग्ज़ाम के टाइम पे आपको ज़्यादा ब्रीफ में उसको डिटेल में उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं। अगर आप बेसिक सा भी रिवाइज़ कर जाओगे तो आपको इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी। जिसने भी नहीं किया है वो अभी कर लेना, आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी एग्ज़ाम के टाइम पे। और जिस भी स्टूडेंट को डिटेल में चाहिए तो मैंने काफ़ी सारी वीडियो बना रखी है, आप मेरी जाके प्लेलिस्ट में उसको चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट आपको ऊपर आई बटन पे आपको शो हो जाएगी। हम स्टार्ट करते हैं हमारी इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसीज़। कौन कौन सी हमारी इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसीज़ होती है, लाइक हमारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, हमारा यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़ हो गया, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, वर्ल्ड बैंक एक्सेट्रा। हम उनके बारे में हम वन बाय वन शॉर्टली हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारी WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारा 7 अप्रैल 1948 में हमारा बना था। जो हमारा हर साल है उसमें हम 7 अप्रैल को हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डे मनाते हैं। जो थीम थी हमारी 2022 की, वो क्या थी हमारी, आवर प्लानट आवर हेल्थ। इसके हेड क्वार्टर कहाँ पे, हमारे जिनावा में, जो कि हमारे स्विट्ज़रलैंड के अंदर है। 3 मेन विंग्स हैं इसकी। हमारी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली एग्जीक्यूटिव बोर्ड, जिसके अंदर हमारे 31 मेंबर होते हैं। सेक्रेटरी, जिसके अंदर 5 डिप्टीज़ और 5000 हमारा स्टाफ पर्सन होता है। फंक्शन क्या क्या होते हैं हमारे WHO के, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ स्पेसिफिक डिजीज़ को, स्पेसिफिक डिजीज़ों से प्रिवेंट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। डेवलपमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव हेल्थ सर्विसेज, फैमिली हेल्थ, इन्वायरमेंटल हेल्थ, हेल्थ स्टेटस, बायोमेडिकल रिसर्च, हेल्थ लिटरेचर एंड इंफॉर्मेशन, कॉरपोरेशन विद अदर ऑर्गेनाइजेशन। ये कि सभी क्या हमारी WHO, हमारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को हमने शॉर्ट नोट्स में हमने डिस्कस किया है। आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो और बाकी मैंने प्रीवियस वीडियो बना सकती है, उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वहाँ से दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाके कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद हमारे सेकंड क्या है, हमारी यूनाइटेड नेशन फंड्स फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़, UNFP जिसे हम बोलते हैं। प्रमोट्स करता है किसको, हमारे राइट्स को, हर एक वुमेन के, मैन के, चाइल्ड के, किसके लिए, जो ये सभी हैं, वुमेन हो गई, मैन हो गए, चाइल्ड हो गए, वो अपनी जो हेल्थ है इंजॉय कर सके अपनी लाइफ को। हेल्थ एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी, उनको सभी को क्या होते हैं, इक्वल हेल्थ मिलती है और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है हर एक फील्ड के अंदर। इट हैज़ बिन प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू इंडिया सिंस 1974। थर्ड है हमारा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये हमारा इस्टेब्लिश हुआ था हमारा 1966 के अंदर, जिसका प्रोजेक्ट था हमारा नेसेसरी हेल्प की करते हैं किसकी, इकोनॉमिक एंड सोशल फील्ड, लाइक किसके अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, इंडस्ट्री साइंस के अंदर, हेल्थ के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, एंड नर्सिंग सर्विसेज, एंड जो ट्रेनिंग्स दी जाती है नर्सिस को वो, एंड सोशल वेलफेयर के अंदर। ये सभी थे हमारे बेसिक प्रोजेक्ट्स थे हमारे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के। उसके बाद हमारा वर्ल्ड बैंक हमारा स्टेब्लिश हुआ था हमारा 1944 के अंदर, जिसके हेड क्वार्टर्स हमारे वाशिंगटन के अंदर। इसके अंदर हमारा मोर देन 10,000 एम्प्लॉयज़ इसके अंदर होते हैं, मोर देन 100 ऑफिस हैं इसके हमारे वर्ल्ड वाइड के अंदर। ये क्या हमारा वर्ल्ड बैंक जो हमारा प्रोवाइड कराता है, हमारा एक टाइप से लोन हमें प्रोवाइड कराता है, किसी भी हमारा जो प्रोग्राम है उसके लिए हमें फ़ंड प्रोवाइड कराता है। उसके बाद हमारा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारा स्टेब्लिश था हमारा 1945 के अंदर। इसके हेड्स क्वार्टर हैं हमारे रोम के अंदर। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर हमारे क्या है, जितने भी हमारे फूड और एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, कहीं भी एपिडेमिक आया है या कोई भी अदर रिसोर्सेज है, वो इसके अंदर सभी चीज़ें इसके अंदर आती है हमारे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सिक्स्थ हमारा यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड, UNICEF। ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। ये हमारा स्टेब्लिश हुआ था हमारा 1946 के अंदर बाय UN जनरल असेंबली टू रिहेबिलिटेट द चिल्ड्रन इन पोस्ट वार इन यूरोप। जब हमारा यूरोप का पोस्ट वार हुआ था चिल्ड्रंस के अंदर, उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए। फील्ड्स क्या क्या है इसके अंदर, हमारे कौन कौन से फील्ड्स आते हैं, लाइक मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, हमारा इन्वायरमेंटल सैनिटेशन, स्पेशली द प्रोविजन ऑफ वाटर सप्लाई टू द रूरल कम्युनिटी के अंदर जो हमारे वाटर सप्लाई वो, हेल्थ सेंटर्स एंड हेल्थ एजुकेशन एंड प्रोग्राम्स विच वुड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली बेनिफिटेड चाइल्ड हेल्थ। ये सभी क्या हमारी UNICEF, ये हमारे फील्ड्स हैं। उसके बाद फंक्शन क्या क्या है हमारे UNICEF के फंक्शंस क्या है, चाइल्ड हेल्थ के रिगार्डिंग काम करता है ये, चाइल्ड को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, फैमिली एंड चाइल्ड वेलफेयर, एजुकेशन,
एक्टिविटीज़ इंडिया के अंदर इसकी एक्टिविटी क्या है? फर्स्टली हेल्थ में के अंदर हम इस इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड कराती है ये। इन्वायरमेंटल सैनिटेशन, न्यूट्रिशन, प्रिवेंशन ऑफ माल न्यूट्रिशन, प्रोविजन ऑफ सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर के अंदर क्या जाता है हमारा? इट इज़ प्रमोटिंग ए कंपेनियन नोन एज GOBI कैंपिंग टू एनकरेज 4 स्ट्रेटजीज ऑफ ए चाइल्ड हेल्थ रिवोल्यूशन। सेवंथ क्या हमारी दानिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी DANIDA, ये हमारा नाम दिया गया था हमारा, इट इज़ द नेम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ डेनमार्क डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। दिस इज़ एन एरिया ऑफ एक्टिविटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स इन ऑफ डेनमार्क के अंदर ये होता है हमारा फॉरेन अफेयर्स का यहाँ पे मिनिस्ट्री है। ये कब एस्टेब्लिश हुआ था हमारा? 1963 के अंदर। फोकस एरिया कौन कौन से हैं इसके? हमारे ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी, ग्रीन ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस, स्टेबिलिटी एंड प्रोटेक्शंस। उसके बाद इसके फंक्शंस क्या क्या हैं? इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी को इरेडिकेट करना, प्रोवाइड सपोर्ट टू NGOs एंड गवर्नमेंट एजेंसीज, फाइट अगेंस्ट HIV एंड एड्स। उसके बाद 8th हमारा यूरोप कमीशन, ये हमारा स्टेब्लिश हुआ था हमारा 1951 के अंदर। इसके अंदर हमारे एट टाइम 9 मेंबर्स थे। हाई अथॉरिटी थी हमारी किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। फंक्शंस क्या क्या थे हमारे? पर्पस इज लव फॉर अडॉप्शन, प्रपोजल टू मीट द obligations, assessment of the potential economic, social and environmental impact। उसके बाद है हमारे इंटरनेशनल रेड क्रॉस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नॉन पॉलिटिकल, नॉन ऑफिशियल इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन डिवोटेड टू द सर्विस ऑफ मैनकाइंड इन पीस और एंड वॉर। फाउंडेड हुआ था हमारा, किसने फाउंड किया था? हमारा हेनरी डुनेट ने। ये हमारा क्या था? यंग स्विस, जो स्विस का बिजनेसमैन था हमारा यंग। और ये किसने कब किया था हमारा? कब एस्टेब्लिश हुआ था हमारा? 1864 के अंदर। इसके हेड क्वार्टर कहाँ है? हमारे जेनेवा के अंदर हैं। सर्विसेज क्या क्या थी इसके अंदर? विक्टिम्स ऑफ डिजास्टर, सिक एंड वाउंडेड सोल्जर्स ऑफ आर्मीज, सर्विसेज टू वॉर वेटरन्स, डिजास्टर सर्विसेज, फर्स्ट एड एंड नर्सिंग, हेल्थ एजुकेशन एंड मैटरनिटी एंड चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज। 10th है इसकी 10th इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी कौन सी? हमारी यूनाइटेड नेशन एजेंसीज ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एजेंसीज आपकी। ये एस्टेब्लिश हुई थी November 3, 1961 के अंदर विद द स्पिरिट ऑफ प्रोग्राम्स एंड इनोवेशन। November 3, 2011 मार्क्ड UNAIDS 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी इसने। यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने हमारी November 3, 2011 को। इट वर्क्स टू एंड एक्सट्रीम ग्लोबल पॉवर्टी एंड एस्टैब्लिश resilient democratic society to realize their potential। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे इसके? प्रमोट ब्रॉडली शेयर्ड इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। सेकेंड क्या था? स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी एंड गुड गवर्नेंस, प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स, इम्प्रूव ग्लोबल हेल्थ, एडवांस फूड सिक्योरिटी एंड एग्रीकल्चर, इम्प्रूव इन्वायरमेंटल जो हमारा क्या था? इम्प्रूव इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इम्प्रूव एजुकेशन। 11th है हमारा यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन UNESCO। ये इस्टेब्लिश हुआ था 4 नवंबर 1946 के अंदर। इसके हेडक्वार्टर्स हैं हमारे पेरिस के अंदर। इसके अंदर सबसे पहले 93 मेंबर्स थे 93 मेंबर स्टेट्स थी एंड 7 एसोसिएटेड मेंबर्स थे। ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे इसके अंदर? contribute to peace and security in the world by promoting collaboration among nations through education, science, culture and communication. This is undertaken to further respect for justice, for the rule of law and for the human rights for all human beings. फंक्शन क्या थे? 5 मेजर प्रोग्राम्स। एजुकेशन प्रोवाइड कराता था, नेचुरल साइंस, सोशल एंड ह्यूमन साइंसेज, कल्चर, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन। उसके बाद हमारी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO जिसे हम बोलते हैं, ये हमारा इस्टेब्लिश हुआ था 1919 के अंदर। द ILO बिकम द फर्स्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी कब बनी थी? ये है 1946 के अंदर। इसके हेडक्वार्टर जिनेवा में हमारे स्विट्ज़रलैंड के अंदर।
इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? प्रमोट राइट को प्रमोट करती है हमारी लेबर के, क्रिएट ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन एंड मैन टू डिसेंड एम्प्लॉय एंड इनकम, प्रमोट इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेबिलिटी। फंक्शन क्या क्या थे इसके? प्रमोट बेसिक ह्यूमन राइट्स, इम्प्रूव वर्किंग एंड लिविंग कंडीशन एंड एनहांस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च एक्टिविटीज टू हेल्प इन एडवांस ऑल ऑफ दीज एफर्ट्स। 13th जो हमारी लास्ट एजेंसी है वो कौन सी है? हमारी इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी, कॉरपोरेशन फॉर असिस्टेंस एंड रिलीफ एवरीवेयर, CAR, जिसे बोलते हैं केयर। 1945 के अंदर ये एस्टेब्लिश हुआ था नॉर्थ अमेरिका के अंदर, कब? वेक ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पे। इट इज़ इंडिपेंडेंट, नॉन सेक्रेटरियन, नॉन पॉलिटिकल, इम्पेरिटियल एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ये फोकस क्या क्या है? फाइटिंग ग्लोबल पॉवर्टी। फंक्शन एमरजेंसी रिस्पॉन्स, फूड सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मैटरनल हेल्थ एडवोकेसी, HIV एंड एड्स से प्रिवेंट करने के लिए एजुकेशन प्रोवाइड कराती है, वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, फोकस ऑन इम्प्रूविंग वुमेन एंड गर्ल्स हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंजेस। इंडिया के अंदर कहाँ पे ये एजेंसी काम कर रही है? हमारी केयर वाली, बिहार के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर, यूपी के अंदर, उड़ीसा के अंदर, राजस्थान के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र के अंदर। सो हमने 13th एजेंसी कर ली है हमारी। ये सभी क्या थी? हमारी इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी। नेक्स्ट हम करेंगे हमारे नेशनल वॉलेंट्री हेल्थ एजेंसी ऑफ इंडिया। नेशनल वॉलेंट्री हेल्थ एजेंसीज ऑफ इंडिया, जो हमारी इंडिया के अंदर जो भी एजेंसीज काम करते हैं। फर्स्ट हमारी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, IRCS, ये इंपॉर्टेंट एजेंसीज हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये एस्टेब्लिश हुई थी हमारी 1920 के अंदर अंडर रेड क्रॉस सोसाइटी एक्ट, जिसके अंदर हमारे मोर देन 400 ब्रांचेस थी हमारे थ्रू आउट द स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिवीजन ऑफ द कंट्री। फोकस क्या क्या था इसका? रिड्यूसिंग ह्यूमन सफरिंग। हेडक्वार्टर इसके कहाँ? हमारे दिल्ली के अंदर है। प्रोग्राम्स एंड एक्टिविटीज़ क्या क्या थी इसकी? आर्म्ड फोर्सेस के लिए रेड क्रॉस प्रमोट्स द ह्यूमैनिटेरियन वैल्यू, डिजास्टर रिस्पॉन्स, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एक्टिविटीज़, हेल्थ एंड केयर ऑफ द कम्युनिटी। प्रोवाइड कराती है हमारी इमीडिएट रिलीफ टू विक्टम्स ऑफ नेचुरल क्लाइमेटीज लाइक फ्लड्स, साइक्लोन्स, अर्थक्वेक्स, ड्रॉथ एंड एपिडेमिक एक्सेट्रा। अरेंज कराती है हमारे वर्कशॉप्स को फॉर वर्कर्स ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट। कम्युनिटी सर्विस प्रोवाइड कराती है, एम्बुलेंस सर्विसेज, नर्सिंग सर्विसेज एंड जंक्शन रेड क्रॉस एक्टिविटीज़। Preparedness and prevention of communicable and infectious disease, relief operations in fire, railway and other accidental activities events. प्रायोरिटीज़ क्या क्या देती है? डिज़ास्टर मैनेजमेंट, डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस, हेल्थ केयर, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एंड ह्यूमैनिटेरियन वैल्यू, ये सभी क्या है? प्रायोरिटी देती है हमारी IRCS। उसके बाद सेकंड है हमारी इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, ICCW, एस्टेब्लिश हुआ था 1952 के अंदर। इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? टू प्रमोट द अपॉर्चुनिटी एंड फैसिलिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, टू इंश्योर द प्रमोशन ऑफ फिजिकल, सोशल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन थ्रू लीगल और एनी अदर मीन्स। एक्टिविटीज़ क्या क्या? हमारे डे केयर सेंटर्स ओपन किए थे, प्री स्कूल्स, ऑर्फेंजेस, रिक्रिएशनल सेंटर्स, कम चिल्ड्रन लाइब्रेरी, स्टेट काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर। थर्ड है हमारी फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, FPAI, इसके ये हमारा स्टार्ट हुआ था हमारा 1949 के अंदर। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? मुंबई के, और इसकी 38 ब्रांचेज हैं। सर्विसेज क्या क्या देता है ये हमारा? मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, ट्रीटिंग इनफर्टिलिटी, एडोलसेंट सेक्शुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, providing contraceptive including emergency contraceptive facility for abortion, diagnosis and treatment of RTI and STI, reproductive tract infection and sexual जो transmitted infection है उससे ट्रीटमेंट के लिए, उसको डायग्नोस करने के लिए, प्रिवेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ HIV एंड एड्स, पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस फैसिलिटी। फोर्थ है इसके अंदर हमारा ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, फरवरी 1939 के अंदर यह एस्टेब्लिश हुआ था और इसके हेडक्वार्टर्स थे दिल्ली के अंदर। हिंद कुश्त निवारण संघ, HKNC, ये एस्टेब्लिश हुआ था 27 जनवरी 1925 के अंदर। हेडक्वार्टर्स इसके कहाँ है? न्यू दिल्ली के अंदर। इट वाज रजिस्टर्ड इन 1950 के अंदर ये रजिस्टर हुआ था अंडर द रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी एक्ट 1860 के अंदर। इसका फंक्शन का ट्रीटमेंट करता है, रिहेबिलिटेट करता है ऑफ लेप्रोसी,
पेशेंट एंड एलिमिनेशन ऑफ लेप्रोसी फ्रॉम इंडिया, जो लेप्रोसी प्रोग्राम है उसके अंदर ये आता है। 6th है इसके अंदर हमारा सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड CSWB, इनिशिएटिव ऑफ PT जवाहरलाल नेहरू, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू था उसने इसका इनोवेटिव किया था। कब? 13 अगस्त 1953 के अंदर, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड। ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे? टू रिकमेंडेड जेंडर स्पेसिफिक पॉलिसी initiatives to meet the new changes for women, children in emergency areas, to strengthen voluntary organization and explain coverage of endangered scheme in the area where they have not reached, जहाँ तक वो नहीं पहुँच पाते वहाँ। ऑल इंडिया वुमेंस कॉन्फ्रेंस AIWS, ये हमारा इस्टेब्लिश हुआ था 1927 के अंदर, डेडिकेट किया था टू अपलिफ्टमेंट एंड बेटरमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। किसके लिए? जो वुमेन एंड चिल्ड्रन है उसकी जितनी भी नीड्स है उसको बेटर बनाने के लिए, जितनी भी उसकी जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए। रजिस्टर किया गया था 1930 के अंदर अंडर द सोसाइटी एक्ट 21 ऑफ 1850 के अंदर एक्ट। मोर देन 1,56,000 मेंबर्स है इसके अंदर और मोर देन 500 ब्रांचेज हैं। फंक्शन क्या क्या इसके? सोशल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, लेजिस्लेशन, लीगल अवेयरनेस, नॉन कन्वेंशनल एंड रिन्यूएबल एनर्जी है इसके अंदर, स्टार्ट टेक्सटाइल प्रिंटिंग यूनिट्स, रिसर्च स्टडीज़। 8th क्या इसके अंदर हमारा? ऑल इंडियन ब्लाइंड रिलीफ सोसाइटी, ये इस्टेब्लिश हुआ था 1946 के अंदर, इसके हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। 65 रीजनल ब्रांचेज हैं एंड 24 स्टेट ब्रांचेज हैं। विज़न क्या क्या है? एम्पावरमेंट एंड वेल इन्फॉर्म्ड जो हमारे जो हमारे चैलेंज पॉपुलेशन है कंट्री की हमारी, दस एनेबलिंग दैम टू लीड ऑफ डिग्निटी एंड प्रोडक्टिविटी, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कर सकें। भारत सेवक समाज, जो हमारा भारत सेवक समाज है वो इस्टेब्लिश हुआ था 1952 के अंदर। ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? हेल्प पीपल टू अचीव हेल्थ बाय देयर ओन एक्शंस एंड एफर्ट। इसके अंदर क्या थीम थी, क्या ऑब्जेक्टिव था कि जो पीपल है वो अपने खुद की हेल्प कर सके और अचीव कर सके अपने खुद के गोल को, अपने खुद के एफर्ट से, खुद के एक्शन करके, खुद का काम करके। कस्तूरबा मेमोरियल फंड, ये किसने बनाया था? हमारा कस्तूरबा गांधी के टाइम पे आफ्टर डेथ इन 1944 के अंदर। ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे इसके? रेज द स्टैंडर्ड ऑफ इंडियन वुमेन, जो भी हमारी इंडियन वुमेन थी उसका स्टैंडर्ड रेज करने के लिए। सो ये थे हमारी नेशनल हेल्थ एजेंसी, हमने कर ली इस वीडियो में, हमने डिस्कस कर लिया हमारा इंटरनेशनल एंड नेशनल हेल्थ एजेंसीज़ के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी एजेंसी, कोई भी इंटरनेशनल हो या नेशनल हो, अगर आपको फुल डिस्क्रिप्शन में चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। आई होप गाइस आपको वीडियो समझ आई, अगर अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ जाके शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।